चीन पर बढ़ा अमेरिका का दबाव, आयात पर अब देना होगा 245% तक टैरिफ। ट्रंप का नया कदम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीनी आयात पर 245% तक के व्यापक नए टैरिफ की घोषणा की है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संघर्ष में तेजी से वृद्धि हुई है। व्हाइट हाउस द्वारा मंगलवार देर रात जारी एक तथ्य पत्रक में विस्तृत यह निर्णय बीजिंग के हालिया निर्यात प्रतिबंधों और प्रतिशोधात्मक टैरिफ के जवाब में आया है। व्हाइट हाउस ने कहा, चीन अब अपने प्रतिशोधात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात पर 245% तक टैरिफ का सामना कर रहा है। ट्रंप की चल रही अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के हिस्से के रूप में इस कदम पर जोर देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा, प्रशासन ने चीन पर सैन्य, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों, गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी सहित महत्वपूर्ण उच्च तकनीकी सामग्री को जानबूझकर प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया। हाल ही में चीन ने 6 भारी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के निर्यात को निलंबित कर दिया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यक घटकों पर पकड़ मजबूत हो गई। बयान में कहा गया है, कुछ महीने पहले चीन ने संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के साथ गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और अन्य प्रमुख उच्च तकनीकी सामग्री के संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी सप्ताह चीन ने दुनिया भर में ऑटोमेकर्स, एरोस्पेस निर्माताओं, सेमीकंडक्टर कंपनियों और सैन्य ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति को रोकने के लिए 6 भारी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं, साथ ही दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के निर्यात को निलंबित कर दिया। पिछले शुक्रवार को चीन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ को 125% तक बढ़ा दिया। यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर टैरिफ को 145% तक बढ़ाने के तुरंत बाद उठाया गया, जबकि अन्य देशों के सामानों पर 90 दिन के लिए अतिरिक्त टैरिफ को रोक दिया गया। नए टैरिफ की व्यापक पहुंच के बावजूद प्रशासन ने नोट किया कि चल रही व्यापार वार्ता के कारण अन्य देश वर्तमान में छूट प्राप्त हैं। व्हाइट हाउस ने कहा, 75 से अधिक देश पहले ही नए व्यापार सौदों पर चर्चा करने के लिए संपर्क कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप इन चर्चाओं के दौरान व्यक्तिगत रूप से उच्च टैरिफ लगाने पर फिलहाल रोक लगी हुई है, सिवाय चीन के, जिसने जवाबी कार्रवाई की है।